हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, जब से आपकी केवीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो कि मतलब ऑफलाइन निकला है, जो आपने देखा है जगह जगह रोजगार समाचार में भी निकला है और उसकी एक 2 पन्नों की पीडीएफ वायरल हो रही है, तब से सब लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि जो सीटेट है उसका क्या होने वाला है और बीएड है उसका क्या होने वाला है। और साथ में जिनका सीटेट और बीएड वाला ऐसा कोई भी डाउट मन में नहीं है, उन लोगों के मन में एक डाउट यह है कि कितना टाइम हम लोगों को मिलने वाला है इस एग्जाम की तैयारी करने में, क्योंकि वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं बहुत बल्क में वैकेंसी है। शायद ही इससे पहले इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में कोई भी वैकेंसी केवीएस की देखने के लिए मिली है। तो आज हम इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में आपका सबका विश्लेषण करने वाले हैं। आपके कुछ क्वेश्चन यहां पर हैं बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के, सीटेट की एलिजिबिलिटी को लेकर के, साथ में एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्जाम मोड क्या रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न कब चेंज होने वाला है, या मतलब चेंज होगा नहीं होगा क्या होगा, इसके बारे में चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ ये मेन चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए, जो आपको पता भी होंगी कि जो कुल पद हैं, टोटल पोस्ट इस बार निकली हैं, वो 11,000 प्लस हैं। 11,493 पोस्ट हैं, 11,000 प्लस पोस्ट हैं, जिसमें आपकी पीआरटी है। पीआरटी मतलब आपका प्राइमरी टीचर जो होते हैं, उसके बाद टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आपके, उसके बाद पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, प्रिंसिपल की वैकेंसीज निकली हैं, वाइस प्रिंसिपल की, और आपके असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसीज इसमें निकली हैं। ठीक है, इस भर्ती को कौन कंडक्ट करवाने वाला है? इस भर्ती को केंद्रीय विद्यालय संगठन कंडक्ट करवाने वाला है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 5 दिसंबर को आ जाएगा और उसमें सारी की सारी स्थिति आपकी क्लियर हो जाएंगी। परंतु फिर भी आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई इन सवालों के जवाब एक बार हमको मिल जाए, तो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें मैं यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए पीआरटी, एक बार वैकेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पीआरटी में यहां पर देखिए 6,414 पद हैं, है ना, 6414 पद हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि अगर यूपी से होंगे या अदर स्टेट से कहीं से भी आप देख रहे होंगे, तो आपके स्टेट की वैकेंसी भी निकलने वाली होगी या निकल चुकी होगी या वर्तमान में चल रही होगी। पर यूपी की अगर बात करें मेन तो यूपी में तो आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी का अभी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी तैयारी को अच्छे से बढ़ाने के लिए और अपनी जॉब को भी सिक्योर करने के लिए, क्योंकि केवीएस एक बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है। दूसरी बात है टीजीटी के लिए 1409 पद है, सॉरी ये पीजीटी के लिए है, ये मैं यहाँ पे गलत लिखा गया, ये वाले हैं आपके पीजीटी के और ये हैं आपके टीजीटी के। ठीक है, पीजीटी के आपके 1409 पद हैं और टीजीटी के आपके 3,176 पद हैं। प्रिंसिपल के लिए 239, वाइस प्रिंसिपल के लिए 203 और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 52 पद हैं, जो कुल मिलाकर 11,493 मतलब 11,500, 11,500 की वैकेंसी आपकी हो जाती है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है, आपका जो बीएड वर्सेस बीटीसी चल रहा है, ठीक है, बीएड वर्सेस आपका जो बीटीसी चल रहा है या बीएसटीसी आप उसको कह सकते हैं या डीएलएड कह सकते हैं। राजस्थान में तो एक तरफ हो चुका है कि जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया है कि प्राइमरी से, पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एनसीटीई के जो नोटिफिकेशन है उसमें भी मामला पूरा का पूरा चल रहा है। यूपी हाई कोर्ट ने भी यूपी टेट का जो रिजल्ट है बीएड प्राइमरी वालों का वो रोक दिया है और उस पर मतलब लगातार डेट लगती जा रही है। अभी 14 दिसंबर उस पर डेट लगी है। तो यहां पर क्योंकि सब जगह उहापोह की स्थिति बनी हुई है, फिर भी वो जो नोटिफिकेशन 2 पन्नों का आया है, उस 2 पन्नों के नोटिफिकेशन में भी ये बात कह दी गई है कि भाई अभी तो आप लोग बीएड वाले जो हैं वो प्राइमरी में फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, परंतु ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर रहने वाला है ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर रहने वाला है, क्योंकि मामला वहीं पर लंबित है। सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्णय देगा उसी निर्णय के अधीन आप लोगों का जो अभ्यर्थन है, कैंडिडेचर है, वो पूरा का पूरा वैरी करेगा। तो फिलहाल के लिए अभी जो हैं वो बीएड वाले एलिजिबल हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करें सीटेट की, है ना, सीटेट में क्या है कि सीटेट में आप देखो कि जिनका पहले से पास है वो तो एलिजिबल है ही, परंतु अभी आपने देखा कि 2022 में नए बैचेस आ गए हैं, चाहे वो बीएड के हो चाहे वो बीटीसी के हो, फ्रेश बैचेस हैं।
तो इनको एक बार भी सीटेट देने का या तो मौका नहीं मिला या इन्होंने पिछले वाला सीटेट नहीं दिया, तो ऐसे वाले बच्चों के साथ में तो अन्याय हो जाएगा। तो ऐसे में ये बात सामने निकल के आती है कि भाई 22 वाले मान्य है कि नहीं है। तो अभी इसका बिल्कुल माकूल जवाब दे पाना तो बिल्कुल सही नहीं है, परंतु आपकी सांत्वना के लिए एक बात यह है कि 2018 में, कब 2018 में जब ये वैकेंसी निकली थी तो लगभग यही परिदृश्य बना था, यही सेम सिचुएशन बनी थी कि केवीएस के फॉर्म आ गए थे और सीटेट आपका नहीं हुआ था। तो उस समय एक सुविधा दी गई थी बच्चों के लिए जो फ्रेशर थे, जो फ्रेश बैच था और उनका सीटेट क्लियर नहीं था, तो उन लोगों को भी मौके से वंचित न रखा जाए। तो उन लोगों को बोल दिया गया था कि आपने सीटेट में जो रजिस्ट्रेशन अपना किया है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल करके, आप लोग उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल करके क्या कीजिए, आप अपना केवीएस का फॉर्म भर दीजिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद आप अपना सीटेट का पेपर दीजिए। सीटेट का पेपर देने के बाद यदि आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तब आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, तब आप केवीएस की वैकेंसी में बैठने योग्य हो सकते हैं। अब यहीं से बात निकल के आ जाती है कि क्या इतना समय मिलेगा कि भाई एग्जाम होने से पहले पहले सीटेट का आ जाएगा। तो ये दोनों चीज कहीं ना कहीं एक साथ में बैठ रही हैं कि भाई एग्जाम कब तक संभावित हो सकता है। तो सामान्यतः एक प्रवृत्ति देखी गई है केवीएस के एग्जाम की कि एग्जाम के लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने बाद ये परीक्षा को ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे दिसंबर में आपके फॉर्म चलेंगे, दिसंबर में आपके पूरे फॉर्म चलेंगे। तो ये मान के चल सकते हैं आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका करीब आप अप्रैल के आसपास मान के चल सकते हैं। अप्रैल के आसपास आप मान के चल सकते हैं, यानी कि वर्तमान से आप अपने पास 3 ही महीने मान करके चलिए। यदि आप कहेंगे तो मैं आपको इनकी स्ट्रेटजीज भी बता दूंगा, टॉपिक्स भी मैं डालने शुरू करूंगा इस पे। आप देखिए हिंदी वगैरह तो मैंने डाल रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, और भी चीजें आपके लिए अवेलेबल मैं कराने वाला हूं। पेपर का लेवल जो है वो सेम ही है, हर जगह पेपर का लेवल सेम ही आता है और बहुत सामान्य सा पेपर है। अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे 3 महीना में तो आपकी परीक्षा निकल जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बात आपको समझनी है। अब देखो यहां पर होगा क्या कि यदि अप्रैल में आपका एग्जाम होता है और अभी सीटेट है तो सीटेट तो दिसंबर जनवरी में हो जाएगा, 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, यानी फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आप इस वाली परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये बात समझ में आई। अगर बात की जाए एग्जाम मोड की, ऑफलाइन होने वाला है ऑनलाइन होने वाला है, तो जो हमारा वो जो 2 पन्नों का पीडीएफ हमारा जो है वायरल हो रहा है, जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, उसमें इस बात पर इशारा किया गया है कि भाई एग्जाम जो मोड है वो ऑनलाइन ही होने वाला है, क्योंकि सीटेट ऑनलाइन हो गया है और धीरे धीरे सभी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, परंतु ऑनलाइन मोड ही अब सभी कंपनियां, सभी जो बोर्ड्स हैं, सभी जो संगठन है वो ऑनलाइन ही करा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, एग्जाम पैटर्न है उसमें चेंज देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चेंज देखने के लिए मिल सकता है, जरूरी नहीं चेंज देखने को मिले ही, पर क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है और ये बात मैंने देखी भी है, पिछले पेपर से देखो आप या कुछ भी देखो कि कुछ ना कुछ चेंजेस मिलते ही मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी बातें यहां पर समझ में आई होंगी। इनकी स्ट्रेटजीज के बारे में आपको बताऊंगा, रणनीति के बारे में बताऊंगा, बुक लिस्ट वगैरह हर चीज आपको इस भर्ती के बारे में बताएंगे। सुपर टेट भर्ती और सी टेट, यूपी टेट वगैरह सब चीज के लिए रामजी पाठशाला अब आपके साथ खड़ा है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। ये जो सारे के सारे अनुमान मेरे द्वारा बताए गए हैं पिछली भर्तियों को देखते हुए, वो अभी 5 तारीख जो आने वाली है उसमें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन केवीएस का आ जाएगा उसी बात पर निर्भर करते हैं कि उनकी सत्यता किस हद तक प्रमाणित हो पाएगी और किस हद तक नहीं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।